एक घर में एक राशि में 3, 4 या 5 ग्रह, कितना अच्छा कितना बुरा, बनाएगा ये राजा या बनाएगा रंक। बहुत सारे ऐसे सवाल मुझे अपने पिछले वीडियोस पे भी आए थे, जहाँ कुछ लोगों ने लिखा कि मेरे एक घर में ये 4 ग्रह बैठे हैं, या किसी ने कहा मेरे 2 घरों में 3-3 ग्रह बैठे हैं, तो उस केस में क्या होता है। आम तौर पे बहुत लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जगह आप पढ़ेंगे, लोग कहेंगे कि ये बड़ा कंफ्यूज्ड कुंडली होता है। उसका रीज़न ये है कि 4 ग्रह जब एक घर में आ जाते हैं तो किसी के लिए भी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है किस ग्रह को ज़्यादा वैल्यू दें, किस ग्रह की दृष्टि को वैल्यू दें, किस ग्रह के डिस्पोजिटर को वैल्यू दें, यानी कि वो जिस घर का मालिक है उस घर को। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूं इस तरीके से कि सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना जब लग्न कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली मतलब जिसमें फर्स्ट राशि में फर्स्ट घर में क्या नंबर लिखा है, 1, 2, 3, 4, 12 तक जो भी नंबर लिखा है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके ये जो 3, 4 या 5 ग्रह बैठे हैं यह किस राशि में बैठे हैं, और उस राशि का आपके लग्न के साथ संबंध कैसा है, मित्रता है या शत्रुता है। ये बहुत बाइनरी होता है, तो इसमें बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहला नंबर जो लिखा है वो लिखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर यानी वृषभ राशि, जिसके मालिक हो गए लग्नेश हो गए शुक्र। और अब आप कहते हैं कि हमारे मान लीजिए 5वें, 6ठे, 7वें, आपके 7वें घर में बैठे हैं, यानी कि आपकी वृश्चिक राशि में बैठे हैं 3 या 4 ग्रह। तो इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि वृश्चिक राशि के मालिक मंगल शुक्र के साथ एंटी होते हैं, वो मित्र नहीं होते हैं। तो पहला ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर आ जाता है कि उस वे में आपके लिए वो राशि, वो घर जो है, प्योरली इस वजह से कि उसका मालिक आपका मित्र नहीं है लग्नेश का, इस वजह से वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाता है। लेकिन ये अकेला कारण नहीं है चीजों को खराब या अच्छा करने के लिए, बट ये एक बेसिक प्रेमाइस है, फाउंडेशन है। अब उसके अंदर वो जो 3 या 4 ग्रह हैं वो हैं कौन से, वो आपस में मित्र हैं या वो आपस में शत्रु हैं, या वो कॉम्बिनेशन है। कोई कह सकता है कि मेरे साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये आम तौर पे बहुत जल्दी जल्दी चलने वाले ग्रह होते हैं। तो आम तौर पे जो लोग देखेंगे वो ये देखेंगे जिनके बहुत सारे ग्रह एक घर में होते हैं, उनमें आम तौर पे सूर्य, बुध, शुक्र, यह 3 होंगे, या इन 3 में से 2 होंगे, 2 जरूर होंगे। और इसके अलावा कोई बड़ा ग्रह यानी धीमी चाल वाला ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु में से भी कोई हो सकता है। तो ये आ जाता है कि उस उस घर में जो 3-4 ग्रह बैठे हैं, अगर मान लीजिए सूर्य बैठ गए वहां, या सूर्य उसके आगे या पीछे कहीं है, तो वो ग्रहों को अस्त भी कर सकते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक अलग बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रह युद्ध का, कि उस घर में आपस में जो ये 3-4 ग्रह हैं, किसका पलड़ा भारी होगा, कब होगा, और उसको गोचर के साथ कि करंट ट्रांजिटरी मूवमेंट के साथ मैच करना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई कहे ये बहुत खराब स्थिति है, तो आजीवन वो खराब स्थिति नहीं रहेगी। वो खराब स्थिति या अच्छी स्थिति वो आपकी रहेगी दशा अंतरदशा के हिसाब से। और मान लीजिए उन 4 प्लैनेट्स में से ही 2 की दशा है, एक की दशा है, एक की अंतरदशा है, तो चांसेस ये हैं कि उस वक्त पे वो आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, 2 ही ग्रह जो साथ में आते हैं, गुरु और राहु, इसे बोलते हैं गुरु चांडाल योग। काफी वक्त ये लगता है कि गुरु एंटी है राहु के, तो इसमें कैसे रहेगा। बहुत लोगों के केस में ये देखा गया है, जहां गुरु और राहु एक साथ आते हैं, वो आपको अचानक से एक सरप्राइज एलिमेंट से अलग सा सक्सेस देते हैं, विच कुड बी नॉट रिलेटेड टू हार्ड वर्क। वो मेहनत से कभी कभी लिंक नहीं होता है। ये होता है लॉटरी लग जाएगी, स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत अच्छा खासा करने लगेंगे,
आजकल तो लोग IPL या और चीज़ों में भी वो करते हैं, तो उस वे में भी वो योग रहता है। तो अगर आपकी कुंडली में 3, 4 या 5 ग्रह हैं, तो बजाय इसके कि आप खुद उस पर बैठ के सोचें कि ये बहुत बुरा हो गया या ये बहुत अच्छा होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपना एक इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, एक इन डेप्थ एनालिसिस लेना होगा कि इसका आपकी जीवन पे क्या प्रभाव है। और एक जाते जाते आखिरी पॉइंट, जिनके 3 या 4 ग्रह एक साथ हैं, वैसे तो मैं सभी को रेकमेंड करता हूं कि बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए कोई भी स्टोन, नग या रत्न ना पहने। लेकिन अगर आपके 3 या 4 ग्रह एक घर में हैं तो बिल्कुल भी मत पहनिए, क्योंकि जब तक एस्ट्रोलॉजर पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लेगा कि आपके लिए क्या सही है, ऐसा ना हो, क्योंकि स्टोन की टेंडेंसी होती है स्पीड बढ़ा देने की। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि वो आपकी राजा बनने की सीढ़ी है और वो करने से लुढ़कते लुढ़कते वो आपको बिल्कुल ही जमीन पर गिरा दे। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाऊंगा। मुझे आप ये बताइए कमेंट्स में और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको लगते हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते और मैं खुल के बोलूँगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप मुझे बताइए। प्लस मैं आपका क्या करूँगा, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ दूंगा। किसी को अगर 1-on-1 कंसल्टेशन करना है तो मुझे ईमेल कर सकता है। मैं जूम के माध्यम से, जूम कॉल जो ऐप होता है उसके माध्यम से आपके साथ एक वीडियो कंसल्टेशन करूंगा। डिटेल्स वगैरह जो हैं जब आप रीच आउट करेंगे तो बात करके आगे का कर लेंगे, बट अगर आपको ये करना है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और लोगों से भी शेयर कर लें। Thank you.